डॉक्टर साजिद आपके सामने फिर हाजिर हूँ। मुझे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब ये टेस्ट कराना ज़रूरी है। तो देखिए, इस तरह है कि एक अच्छे डॉक्टर की निशानी ये होती है कि वो टेस्ट तब करता है जब उसके ख़्याल में इसकी बहुत ज़रूरत हो और बच्चे की जो भी बीमारी है उसकी तशख़ीस में उसको मदद मिलती हो। तो आज हम कुछ टेस्ट के बारे में बात करेंगे और आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आप अपने डॉक्टर की से इसके बारे में मालूमात तो ले लें, मगर बाद में जो वो कहते हैं वो कर लें। तो मैं एक बच्चे की तबीयत के बारे में बताता हूँ। उसको मसलन थोड़े से दाने निकल आते हैं, यानी रैश हो जाता है। तो डॉक्टर आपसे ये पूछेगा कि उम्र कितनी है, कब से हुआ, कहाँ पर है, फैल रहा है या नहीं, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, इसमें ख़ारिश है या नहीं, और इसके अलावा कोई मसला तो नहीं है, मसलन कोई बुखार तो नहीं है, उल्टियाँ तो नहीं है, खांसी तो नहीं है, आंखें सुर्ख तो नहीं है, और खाने पीने में कोई दुश्वारी तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो आम तौर पे ये होता है कि जो आपके मुआलिज हैं वो आपको कुछ दवाई दे देते हैं, आम तौर पे जल्द पे लगाने की, और कभी कभार हो सकता है कि पीने की भी दे दें, और उसमें कोई टेस्ट वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं होती। मगर यही बच्चा अगर इसके साथ उल्टियाँ भी हों, बुखार भी हो, और यही जो जिस्म पे रैश या दाने निकले हुए हैं, ये ऐसे लग रहा हो जिस तरह ये खून के धब्बे हैं, तो फिर टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आम तौर पे जो टेस्ट कराया जाता है उसको हम कंप्लीट ब्लड काउंट या सीबीसी कहते हैं। तो इस सीबीसी से हमें बहुत सी मालूमात हासिल होती हैं। एक तो हमें उसमें मालूम होता है कि खून की कमी है या नहीं, तो हीमोग्लोबिन से ये पता लग जाता है। और फिर उसके अलावा हमें जो इसके सफ़ेद सेल्स होते हैं या वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनके बारे में मालूम होता है कि उनकी मकदार मुनासिब है या नहीं, नॉर्मल है या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो इन्फेक्शन या जरासीम के चांस होते हैं, और अगर बहुत कम हो जाए तो भी जरासीम आने के चांस होते हैं। फिर उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं जिससे हमें मज़ीद मालूम होता है कि ये बीमारी वायरस से हो रही है या बैक्टीरिया से हो रही है, और फिर हमें उसको इलाज देने में मदद मिलती है। इसके अलावा प्लेटलेट्स हैं जो खून का लोथड़ा बनाने में मदद करते हैं। अगर वो कम हो जाएं तो बीमारी की अलामत है, और कभी कभार अगर बहुत ज़्यादा हो जाएं तो भी बीमारी की अलामत होती है। सो एक डॉक्टर को एक टेस्ट, इस मामूली सा टेस्ट है, इससे बहुत अच्छी मालूमात मिल जाती हैं। मगर जैसे मैंने पहले कहा था, अच्छे डॉक्टर की निशानी ये है कि वे सोच समझ के और बीमारी की मुनासिबत से टेस्ट कराता है, ना ज़्यादा ना कम, ना बार बार, ना खामखा। एक और टेस्ट जो पिछले वीडियो में भी जिसका तज़किरा हुआ था वो है पेशाब का टेस्ट, और उसमें एक एनालिसिस होता है और एक कल्चर होता है। उससे हमें बहुत अच्छी मालूमात मिलती हैं कि बच्चे के जो जरासीम आए हुए हैं पेशाब में वो ज़्यादा शदीद बीमारी की अलामत तो नहीं है, मसलन गुर्दों से तो नहीं आ रहे हैं, और अगर मामूली हो तो फिर वो मसाने से हो सकते हैं। उससे हमें बहुत मालूमात मिलती हैं। बच्चों में ख़ास तौर पे कल्चर से हमें पक्का मालूम होता है कि जरासीम हैं या नहीं। इसी तरह कुछ और टेस्ट हैं जो हम कराते हैं, मसलन छाती का एक्सरे है। अब हर बच्चा जिसको खांसी है या ज़ुकाम है या मामूली सा बुखार है, उसमें तो हम ये टेस्ट नहीं कराते। मगर अगर कोई बच्चा ऐसा आ जाता है जिसको खांसी काफ़ी ज़्यादा है, बुखार भी है, सांस में दुश्वारी भी है, और वैसे भी लागर हो गया हुआ है, बीमारी की वजह से खा पी नहीं सकता, और डॉक्टर को फ़िक्र है कि इसकी छाती में जरासीम हो गए हुए हैं, तो फिर उसका एक्सरे कराना वो ज़रूरी समझते हैं और वो मुफीद होगा। कुछ टेस्ट और हैं जो बच्चों में किए जाते हैं, तमाम की तो मैं लिस्ट नहीं दूंगा,
मगर मसलन अल्ट्रासाउंड है जिसमें बच्चे को वैसे तो कोई दर्द वर्द नहीं होता, मगर उससे बहुत हमें मालूमात मिलती हैं। कई मरतबा सर का भी कराया जाता है, मगर आम तौर पर पेट का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उससे हमें काफ़ी बीमारियों का पता लग जाता है। और इसी तरह बहुत कम हमें दिमाग के टेस्ट या वैसे स्कैन वगैरह कराने पड़ते हैं जिसमें सीटी स्कैन है और एमआरआई है, मगर वो हमें कभी कभार कराने पड़ते हैं। और बच्चे की हालत देखकर ये फैसला किया जाता है कि ये टेस्ट कराने से हमें बच्चे की बीमारी के बारे में अच्छी मालूमात मिलेंगी या नहीं। तो जब आपका डॉक्टर इस बात का तयन कर ले, आपसे बात करने के बाद, मुआयना करने के बाद, बच्चे की हालत देखने के बाद कि टेस्ट की ज़रूरत है, तो आप उनको इजाज़त ज़रूर दें, उनसे आप मालूमात ले लें, उनसे बातचीत करें, मगर घबराएं नहीं, क्योंकि ये जो टेस्ट हैं ये बीमारी की मुनासिबत से अगर किए जाएं तो बहुत मुफीद साबित होते हैं। उम्मीद है ये कुछ इब्तदाई मालूमात जो मैंने आपको दी हैं, इससे आपको कुछ तसल्ली हो जाएगी। और अगली मरतबा अगर आपके डॉक्टर आपको कहें कि टेस्ट करा लें, तो आप घबराएंगे नहीं।